भारत में दोस्तों किस तरह से मानसून आगे बढ़ रहा है और किन किन राज्यों पर कब तक पहुंचेगा, ये जानने की उत्सुकता सब में बनी हुई है। देखिए, आज फिर मानसून जो है 9 जून में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, सभी राज्यों को कवर कर चुका है। हालांकि यहाँ पर 5 जून में मानसून पहुंच जाता है आमतौर पर, लेकिन थोड़ा लेट है, 4 दिन जो है यहाँ पर आगे बाद में पहुंचा है। तो लगभग सिक्किम तक मानसून आगे बढ़ गया है और 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून महाराष्ट्र के अन्य भागों पर आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के भागों से होता हुआ इस तरह से आगे, यानी कि अगले 2-3 दिनों के दौरान बढ़ सकता है। क्योंकि 11 जून में भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है एक नया पश्चिमी विक्षोभ और उसके प्रभाव से दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर 11 जून की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर। तो हालांकि 11 जून में भी बढ़ते हुए तापमानों का लू चलने की संभावनाएं इन पर बनी हुई है, लेकिन जैसे ही हम 12 जून की वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं तो एक तो लू की जो संभावनाएं हैं वे बिल्कुल समाप्त कर दी गई है 12 जून तक। ऊपर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ तक ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। तो बारिश कई भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ होने की संभावनाएं हैं और अगर बारिश कम भागों पर भी होती है तो इस लू से जो है वो राहत मिलने की संभावना है। जो ये लू चल रही है, 44-45 डिग्री के तापमान जो है चल रहे हैं, इनसे राहत मिलने की संभावनाएं है। हालांकि बारिश भी कई भागों पर होने की संभावना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वजह से कह रहा हूं कि पिछली बार भी ऑरेंज अलर्ट हुआ था, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हो पाई। कुछ भागों पर हुई लेकिन कुछ पर नहीं हो पाई। तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि क्या अब की बार भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो अपनी कसौटी पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो लेकिन कुछ भी हो, जो लू चल रही है उससे छुटकारा जरूर जो है वो मिलने वाला है 12, 13, 14 जून तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13 जून में भी कोई वार्निंग नहीं है लू की और यहाँ पर 14 जून में भी कोई वार्निंग जो है लू की नहीं है भारत के राज्यों पर। तो कई 2-3 दिन तक जो है संभावनाएं है कि लू से छुटकारा मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम 10 जून में रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 10 जून में देखिए जो दक्षिणी राज्य हैं यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तटवर्तीय कर्नाटक और इसमें कुछ हिस्से महाराष्ट्र के भी, तटवर्तीय महाराष्ट्र के भी शामिल हैं, जैसे कि संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी तटवर्तीय भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ कर्नाटक और केरल के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भागों पर भी जोरदार कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के जो विदर्भ, गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, नासिक, धुले के जो भाग है, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बादल रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी हल्की हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर और उत्तरी भागों पर भी हम बोल सकते हैं कि कोरिया, कोरबा, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई भागों पर बादल रहेंगे या दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी और मानसून यहाँ तक सिक्किम तक पहुँच गया है। तो सिक्किम से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होगी। इसके साथ साथ बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास के भागों पर भी बारिश हो सकती है, क्योंकि जो मानसून की हवाएं हैं वे इस तरह से नेपाल के भागों से होती हुई जो भारत के पहाड़ी राज्य है वहां तक आगे पहुंच रही हैं। तो उसी की वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के कुछ भागों पर बादल बनेंगे, दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर हीट वेव भी चलने की संभावना है। तापमान लगातार बढ़े रहेंगे। मध्य प्रदेश पर भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा, सागर, जबलपुर, उमरिया, नरसिंहपुर के और रीवा, सिद्धि के भागों पर बादल बनेंगे। मेघ गर्जना वाले कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश मेघ गर्जना के साथ होने की यहाँ पर संभावनाएं है। तेज हवाओं के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर संभावनाएं कम है।
इसके अलावा गुजरात के जो सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भाग, यहाँ पर भी बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान पर अरवल, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर संभावना नहीं है। लगातार तापमान पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी भागों के लगातार बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ पैंच थोड़े बहुत भागों पर बन सकते हैं। बहुत ही छोटे से एरिया में कि थोड़े से बादल बने, तेज सी हवा चली और थोड़ी बहुत मेघ गर्जना कर वे आगे बढ़ गए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आने वाली 10 जून में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। 11 जून में आ जाएगा पहाड़ी राज्यों पर एक WD, उसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की, कई भागों पर आंधी तेज हवाएं चलना, बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के भागों पर है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर है। और यहाँ पर मानसून का प्रदर्शन चलता रहेगा। महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा 12 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संभावनाएं तो यह है कि पूरा दिन पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, राजस्थान के कई हिस्सों पर सुबह से शाम तक ही बादल बने रहें, तेज हवाएं चले। जो तापमान है 42-43 डिग्री के आसपास, वे कम से कम 10 डिग्री के आसपास जो है वे टूटने चाहिए। लगभग 35-36 के आसपास तापमान होने चाहिए। जिस तरह से हीट वेव की स्थिति यहाँ से गायब हुई है। और वो थोड़ी ही देखने वाली बात होगी किस तरह से आगे जो है तापमान गिरते हैं। दक्षिणी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी और इसका असर 13 जून में भी दिखाई देगा। 14 जून में मध्य राज्यों पर दिखाई देगा और कुछ थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के भागों पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना रहेगा। आने वाली 15 जून में भी यहाँ पर कुछ थोड़ा सा असर दिखाई देगा, 16 जून में भी, और यहाँ पर 17 जून में भी और 18 जून में भी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।